अगर आपको वजन उठाने, हाथ ऊपर करने या यहाँ तक कि बिस्तर पर लेटने पर भी अक्सर कंधे में दर्द होता है, तो बहुत संभावना है कि आपके कंधे की गहरे मांसपेशियां बेहद कमजोर हैं। इन मांसपेशियों को रोटेटर कफ कहा जाता है और दो मांसपेशियां हैं जो कंधे में दर्द वाले लोगों में बाकी की तुलना में बेहद कमजोर होती हैं। वे हैं सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस। इन मांसपेशियों का काम है ह्यूमरस की हेड को उसकी स्कैपुला के अंदर स्थिर करना, उसे फिक्स करना और जब आप थोड़े जटिल मूवमेंट्स करते हैं तो आपके कंधे को स्थिरता देना। अगर आपके साथ ऐसा है तो चिंता न करें। मैं आपको रोटेटर कफ, सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस को मजबूत करने की 3 बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा और इन्हें करने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चटाई चाहिए जिस पर आप लेट सकें, एक सोफा या एक बिस्तर जो मुझे लगता है कि हर किसी के घर में होता है, एक तकिया ताकि आप आराम से रह सकें। थोड़ा वजन जैसे पानी की बोतल अच्छा है क्योंकि आप अपनी ताकत के अनुसार वजन बदल सकते हैं। और आखिर में एक तौलिया ताकि आप व्यायाम पूरी सुरक्षा और सही बायोमैकेनिक्स के साथ कर सकें। सामग्री घर में ही मिल जाती है, अब आपको बस करने की इच्छा चाहिए। उम्मीद है आपके अंदर इच्छा होगी और आप अगले 10 मिनट मेरे साथ रहेंगे। हम रोटेटर कफ को मजबूत करने के लिए लेवल 1 से शुरू करेंगे। हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम उस तकिए पर करवट लेकर लेटेंगे ताकि वो ठीक हमारे सिर के नीचे आ जाए। तौलिए को हम 2-3 बार मोड़ेंगे और उसे ठीक कोहनी और पसलियों के बीच के खाली हिस्से में रखेंगे। दर्द वाला कंधा ऊपर होना चाहिए ताकि वह खुला रहे और व्यायाम हो सके। तौलिया यहाँ रखें। हम कोहनी को तौलिए के साथ लगाते हैं और अब हम वो वजन उठाएंगे जो एक छोटी पानी की बोतल होगी। मैंने इसे भर लिया है, यह लगभग 1.5 लीटर है। मैं चाहता हूं कि आप उस वजन को अपनी हथेली नीचे की ओर रखते हुए पकड़ें और वह कोहनी हमेशा हमेशा तौलिए के संपर्क में रहे। कोहनी को 90 डिग्री तक मोड़ें। उस हाथ को बहुत ज्यादा ऊपर मत उठाइए और ना ही बहुत नीचे। और यहां से हम जो करने जा रहे हैं वो है बाहरी घुमाव की एक हरकत। देखिए, कंधा कोहनी पर घूमता है जब तक कि हाथ सीधा ऊपर ना आ जाए या जितना हो सके सीधा ऊपर के करीब आ जाए। अब हम बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं जब तक कि हम शुरुआती स्थिति में ना आ जाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि वह वजन बहुत बहुत धीरे धीरे नीचे आए और तुम संतुलन के लिए अपनी पीठ या शरीर को ना हिलाओ। साइड कैमरा में देखो, ऐसे पीठ को ना मोड़ो। इस हरकत को करने के लिए सब कुछ तुम्हारे कंधे से ही आना चाहिए। बाहरी घुमाव की ये हरकत बिना छाती को हिलाए की जाती है और अगर तुम अपना हाथ ऊपर तक नहीं ले जा सकते तो चिंता मत करो, छोटे या कम दायरे में भी काम करो, वह भी असरदार है। चलो, हम 10 बार दोहराएंगे और मैं तुम्हें 2 टिप्स दूंगा ताकि तुम्हारा कंधा बेहतर काम करे। पहला टिप ये है, हमें ये नहीं चाहिए कि वजन नीचे की तरफ गिर जाए, कि कंधा अंदर घूमे। तो हम 2 काम कर सकते हैं। पहला, हाथ यहां रखें ताकि कलाई पकड़कर रुकावट बन सकें। हर बार जब वह गिरे तो हम उसे पकड़ लें ताकि वह भीतर ना घूमे। और दूसरी ये है कि एक स्टूल रखें, छोटे बच्चों की ऐसी कुर्सी जो रुकावट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक बार जब हम यहां पहुंच जाते हैं तो हाथ आराम करता है और हम अंदर की तरफ घूमने नहीं जाते। इस तरह हम कंधे के काम को कम करते हैं। इससे थकान कम होगी और परेशानी भी कम होगी। आइए 10 बार दोहराते हैं। शुरू करें। नीचे सांस लें, व्यायाम के साथ तालमेल रखें, सांस छोड़ें। यह शुद्ध बाहरी घुमाव की गति है। सीधे ऊपर जाएं, जितना हो सके करें, छाती की मदद न लें। 1, सांस लेते हैं, कुर्सी छूते हैं, पल भर आराम करते हैं, फिर छोड़ते हैं। वो तौलिया मेरे सीने और कोहनी से छूता है। 2, नीचे छूते हैं, छोड़ते हैं। 3. Muy bueno. ऊपर छूते हैं। 4, चलो, अब 6 और करते हैं, पलटते हैं। 7, सोचो कि अगर कंधा 4 या 5 बार करने के बाद बहुत थक जाता है तो कोई बात नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए यहीं टिकाकर आराम कर लेते हैं
और फिर दोबारा शुरू करते हैं। ध्यान रहे, नीचे धीरे धीरे और कंट्रोल में जाओ। ऊपर उठाने में थोड़ी तेजी रख सकते हो। इसे तेज कर दो, हमारे पास 2 बाकी हैं। छूते हैं। 1 2 चलो, बहुत बढ़िया। अब वजन को धीरे धीरे नीचे लाकर जमीन पर रखें। वजन कंधे पर होने पर आपको कैसी अनुभूति होती है? थकान और पीछे की तरफ दर्द होना। इस स्तर पर थोड़ी असुविधा होना पूरी तरह सामान्य है। 1 अगर आपको लगे कि यह बहुत ज्यादा कठिन है, तो बोतल को खाली कर दें या बस इसे बिना किसी चीज के खाली हाथ से करें। इससे व्यायाम करना बहुत आसान हो जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम को अनुकूलित करने के लिए वजन को बदलने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। हमने 1 सेट पूरा कर लिया है। मैं आपको हर व्यायाम के 23 रेप्स करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हों और कम से कम समय में ढल सकें। यह स्तर 1 है, बाहरी घुमाव, करवट लेटकर। अब हम स्तर 2 पर जाएंगे, जो थोड़ा और आरामदायक है। मैं दीवार के पास बैठ जाऊंगा, ताकि अपनी पीठ यहां टिका सकूं और पूरी तरह से आरामदायक रह सकूं। मैं चाहता हूं कि आप एक पैर को सीधा करें और केवल उसी पैर को मोड़ कर रखें जिस कंधे के साथ आप काम करने वाले हैं। मैं फिर से बोतल लेता हूं। क्या वजन फिर समायोजित कर सकता हूं? ये स्तर 2 है। पहले हमने उस कंधे के साथ काम किया था जो पसलियों से लगा था, रोटेटर कफ की सुरक्षा के लिए। अब हम ये व्यायाम उस कोहनी के साथ करेंगे जो मेरी घुटने पर टिकी है। इसमें कम सुरक्षा है। यह व्यायाम स्थिर मांसपेशियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है और अधिक गति देता है। अब हम फिर से उस बोतल को अपने हाथ से पकड़ेंगे। हथेली नीचे की ओर होगी। हम इसे यहां से क्षैतिज स्थिति से उठाते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते समय वह कंधा सीधा ऊपर तक आ जाता है। आप थोड़ा आगे जा सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। मैं सांस लेकर बाजू को धीरे धीरे नीचे लाता हूं। यहीं तक। छोड़ते समय इससे ज्यादा नीचे मत लाओ। मैं वर्टिकल पोजीशन में जाता हूं। यह व्यायाम आसान लगता है, जिससे ज्यादा वजन डालने का मन हो सकता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि इसे आराम से करें। वजन बढ़ाने के बारे में सोचने से पहले 10 की एक सीरीज करें, ताकि आपका कंधा बहुत नीचे न चला जाए। यहां हम विपरीत पैर को थोड़ा मोड़कर सीधे रुकावट बना सकते हैं और यहीं से शुरू कर सकते हैं। सबसे आम गलतियों में से एक है कंधे को इस तरह ऊपर उठाना जब हम इंटरनल रोटेशन में आते हैं, या फिर एक्सटर्नल रोटेशन करने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल करना। हम हमेशा ऊपरी पीठ दीवार से टिकाते हैं, ताकि पीठ स्थिर रहे और मूवमेंट सिर्फ कंधे तक सीमित रहे। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कान और रिलैक्स कंधे के बीच दूरी बनी रहे, ताकि ट्रेपीजियस मांसपेशी एक्सरसाइज में आराम करें। अब बाकी रिपीटेशन करेंगे। सांस लें, यहां छुएं, छोड़ें। 3 सच कहूं तो मुझे याद नहीं कितनी हो गई थी। छोड़ते हैं। 4 और अगर आप देखें कि 4 या 5 रिपीटेशन के बाद कोई तकलीफ हो रही है, तो हम रुक सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। 5 उदाहरण के लिए, मुझे यहां थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, तो मैं कुछ पल रुकूंगा, अपने कंधे को आराम दूंगा और फिर आगे की 5 रिपीटेशन करूंगा। छोड़ते हैं। 6 नीचे छूता हूं, छोड़ते हैं। 7 नीचे छूता हूं। 8 थकान साफ दिख रही है ना? छूता हूं। 9 हम छूते हैं। और 10 बहुत अच्छा। हम फिर से नीचे जाते हैं। हम हमेशा नीचे जाकर खत्म करते हैं और आराम करते हैं। बोतल हटा देते हैं, हाथ को आराम देते हैं, कंधे के ब्लेड्स के साथ गोलाकार हरकतें करते हैं। मुझे यकीन है आप पहले ही अच्छा खासा काम महसूस कर रहे हैं। कंधे के स्तर पर यह स्तर 2 है
रोटेटर कफ पर कम सुरक्षा है। हम सोफे पर जाएंगे तीसरे स्तर के लिए, जहां सब कुछ और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। तीसरा स्तर सबसे जटिल, सिर्फ क्रियान्वयन के लिए ही नहीं बल्कि सेटअप के लिए भी। इसे करने के लिए आपको अपने सोफे या अपने बिस्तर पर लेटना होगा। सुनिश्चित करें कि आपका शरीर जितना हो सके अंदर की ओर हो, ताकि आपका हाथ बाहर की तरफ लटक सके। सोफे या बिस्तर की ऊंचाई पर निर्भर करते हुए शुरुआती स्थिति में थोड़ी ऊंचाई जोड़नी पड़ सकती है। मैंने उदाहरण के लिए वही तौलिया लिया है जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, और मैं उसे ठीक यहाँ सोफे के किनारे पर रखने जा रहा हूं, ताकि मैं अपना हाथ टिका सकूं और सही तरीके से लीवर बना सकूं। शुरुआती स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, मेरे हाथ और शरीर के बीच जो कोण है वो लगभग 90 डिग्री होना चाहिए। ये मेरे लिए तंग है क्योंकि मैं जमीन छू रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आप वजन उठा सकते हैं या नहीं, क्योंकि यह कठिन व्यायाम है और सिर्फ हाथ के वजन से भी रोटेटर कफ को चुनौती मिलती है। रोटेटर, और यहां से हम जो करते हैं वो है बाहरी घुमाव। फिर से अब कंधे की स्थिति बहुत असुरक्षित है क्योंकि यह साइड में अलग है और सामने के प्लेन में भी अपनी धुरी खो चुका है। यही लेवल 2 है जो हमने अभी किया। यहां से हम सांस लेंगे। शुरुआती स्थिति, हाथ की हथेली नीचे की ओर और उस बाजू को छोड़ेंगे। जितना उठा सको उठाओ। क्षैतिज तक पहुंचो तो अच्छा, अगर वहां तक ना पहुंचो या आधे तक ही रह जाओ तब भी कोई बात नहीं। अपने दायरे में काम करना, जोड़ हिलाना कुछ न करने से अच्छा है। सांस लें, नीचे लाएं, छोड़ें। मैं वही बाजू ले जाना चाहता हूं। क्षैतिज तक। बहुत अच्छा। हम 10 बार दोहराएंगे। अभी 2 हो गई हैं। सांस लेते हैं, बहुत धीरे धीरे नीचे लाते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए सांस छोड़ते हैं और ऊपर। बहुत अच्छा। 3 सांस लेता हूं, छोड़ता हूं, छोड़ते हैं। 4, आपको ठीक यहां पीछे महसूस होगा, कंधे की हड्डी के पास, जैसे पहले सभी में किया। छोड़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण कंधे को पूरी क्षमता से काम करने पर मजबूर करता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने 4-5 किए हैं, मुझे नहीं पता। चलिए 6 और करते हैं, छोड़ते हैं। 5 ऊपर, 6 ऊपर, 7, ऊपर, 8, 2 सोल्टास, 1, 2, 3, 2, और 10। ये एक जबरदस्त चुनौती है, न केवल कंधे की मांसपेशियों के लिए बल्कि उसकी गतिशीलता के लिए भी। हम फिर से चटाई पर चलते हैं ताकि तुम्हें आखिरी निर्देश दे सकूं और इन शानदार 3 व्यायामों से विदा ले सकूं जो तुम्हारे रोटेटर कफ को मजबूत करने के लिए हैं। हम वापस चटाई पर चलते हैं। ये दिनचर्या कठिन रही, भले ही कंधे के लिए सिर्फ 3 व्यायाम थे। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये बहुत छोटे छोटे मांसपेशियां हैं, बहुत स्थिरता देने वाली हैं। ये बहुत जल्दी थक जाती हैं। तुम्हें बड़े नतीजे पाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं सलाह दूंगा कि इन 3 व्यायामों में से कोई एक चुनो जिसमें तुम सहज हो, और ऐसा वजन चुनो जो तुम्हें चुनौती दे, और उसके बाद 10 दोहराव की 3 से 4 सेट्स करो। हमने हर व्यायाम की एक सीरीज दिखाई है ताकि वीडियो छोटा रहे, लेकिन तुम्हें एक सीरीज के बाद 60 सेकंड आराम कर फिर दूसरी, तीसरी और चौथी सीरीज करनी है। और अगर तुम इसे हफ्ते में कई दिनों तक ऐसे ही करते हो, 3 से 7 बार, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि 2 हफ्तों में तुम्हारा कंधा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। डरना मत। अगर थोड़ा दर्द महसूस होता है तो यह बिल्कुल सामान्य है। आखिरी स्ट्रेचेसाइज जरूर करो ताकि वह मांसपेशी आराम कर सके। हम कलाई को ठीक कमर के स्तर पर रखेंगे और खुद को बहुत बहुत सीधा रखेंगे। यह कदम बहुत जरूरी है। विपरीत हाथ से मैं अपने अग्रभाग और कोहनी को पकड़कर आगे की ओर खींचूंगा। मैं शरीर को आगे ले जाता, सिर्फ कंधे को ही आगे लाता हूं। यहां अंदर की तरफ थोड़ी सी खिंचाव महसूस होगी, थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन चिंता मत करो,
बस हल्का सा होना चाहिए, इतना ही काफी है। सीधा खड़े रहो और बस 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहो। मैं यकीन दिलाता हूं, इसके बाद जो राहत मिलेगी वो कमाल की होगी। वीडियो बंद करने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 20 से 26 अप्रैल तक कंधा सप्ताह है। यह एक शानदार इवेंट है जहां तुम कंधे को मजबूत करने, उसकी मूवमेंट और स्थिरता बढ़ाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज सीखोगे। ये पूरी तरह मुफ्त है और साल में एक बार होता है। उम्मीद है तुम शामिल होगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है। जैसे ही तुम वो 30 सेकंड पूरे कर लेते हो, थोड़ी सी टेंशन के साथ फिर रिलैक्स करते हो और महसूस करोगे कि काफी फर्क आ गया है। मसल्स अब काफी ज्यादा रिलैक्स हैं। बस इतना ही। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि तुम अंत तक मेरे साथ रहें। उम्मीद है ये तीनों एक्सरसाइज तुम्हें पसंद आईं और तुम अपना कठिनाई स्तर पहचान कर लगातार काम करोगे। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने किसी और वीडियो में देखूंगा। अलविदा दोस्तों। Vamos.